सेल्स फनल, सेल्स फनल, सेल्स फनल। आखिर सेल्स फनल होता क्या है भाई, और इसका फेसबुक एड्स में क्या लेना देना? इसको सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। क्या तुझे पता है ये होता क्या है? भाई रुको जा, फेसबुक एड्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सेल्स फनल। तुझे पता है तू इससे अपना ROS 2 गुना से लेकर के 10 गुना तक का बढ़ा सकता है। इसलिए गुस्सा कम कर, शांत हो जा और वीडियो को पूरा देख, इन लोगों की तरह जो इसे ये लोग देख रहे हैं, ताकि सेल्स फनल होता क्या है तुझे भी पूरा समझ आ सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जुनैद हुसैन। पिछले 2 साल से मैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है, सेल्स फनल होता क्या है। तो इजी शब्दों में इसको समझेंगे, इजी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर समझाऊंगा, ताकि आपको पूरा इजी वे में समझ आ सके। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो एक पेपर पेन साथ में लेकर के बैठ जाओ, ताकि आप उसको नोट भी कर लो और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, और बाद में भी उसको अप्लाई करते टाइम आप स्टेप्स भूल ना जाओ। सेल्स फनल को अच्छे से जाने के लिए उससे पहले आपको जाना होगा कि आखिर कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस होती क्या है, क्योंकि हमारा पूरा सेल्स फनल इसी पर बना है। इसी के बेस पर हमारा पूरा सेल्स फनल तैयार होता है। तो पहले चलते हैं हम इन ऑडियंस की ओर, जानते हैं कि आखिरी ऑडियंस होती क्या है। बाकी का एक फेसबुक एड कोर्स आ रहा है, जल्दी आने वाला है इसी चैनल पे, जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की लेवल की चीजें सारी सिखाई जाएंगी, जहाँ पर आप जान सकेंगे सेल्स फनल आपके लिए और भी ज्यादा ब्रीफ में बताया जाएगा, और भी ज्यादा बताया जाएगा कि रिटारगेट एक्चुअल में करते कैसे हैं, या फिर हमें अगर कोई स्पेसिफिक पेज के यूजर्स चाहिए होंगे तो वो कैसे निकालते, सारी चीजें बताई जाएंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पहले हम जान लेते हैं कि कोल्ड ऑडियंस होती क्या है। तो डेफिनेशन हम इसकी जाने कि कोल्ड ऑडियंस क्या होती है। कोल्ड ऑडियंस नेवर सो और लिसन अबाउट योर ब्रांड। कोल्ड ऑडियंस यानी कि वो ऑडियंस जिसने आपके ब्रांड के बारे में ना कभी आपके ब्रांड को देखा है, ना आपके ब्रांड को सुना है, वो होती है आपके लिए कोल्ड ऑडियंस। कोई भी हो सकती है, ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे आपके लिए कोल्ड ऑडियंस होगी अगर आप नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं वार्म ऑडियंस की। तो वार्म ऑडियंस वो होती है इंगेज विद योर ब्रांड, विजिटेड योर पेज और वॉच मोर देन 3 seconds ऑफ योर वीडियो। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी वार्म ऑडियंस होगी वो कहीं ना कहीं आपके ब्रांड के साथ किसी ना किसी रूप में इंटरेक्ट हुई होगी, या तो उसने आपकी जो वीडियो है उसको 3 सेकंड तक देखा होगा, या लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, शेयर किया होगा, या फिर नॉर्मली देखा जरूर होगा आपके एड को, वीडियो को, या किसी भी आपकी ऑर्गेनिक पोस्ट वगैरह को। वो होगी हमारी वार्म ऑडियंस। या फिर कह लीजिए आपकी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, थोड़ा बहुत स्क्रॉल किया होगा आपकी वेबसाइट को, प्रोडक्ट के बारे में आपके जानता है, और आपका कोई XYZ नाम का कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड को जानता है, एग्जिस्ट करता है, उसको पता है कि एक नाम का ब्रांड था, मैंने कभी देखा था, तो इंगेज एक तरीके से इंगेज्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी वार्म ऑडियंस में आ जाता है। अब मैं आपको बता दूं, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस बहुत सिमिलर सा है। एक तरीके से कह लीजिए जो हमारी वार्म ऑडियंस है वही हमारी हॉट ऑडियंस होती है जब हम उसे रिटारगेट करते हैं। तो इसके फिर डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। कस्टम ऑडियंस विच क्रिएटेड बाय यू विद द डिजायरेबल एक्शन ऑफ यूजर। कह रहा है कि आपने को आपकी किसी जो ऑडियंस है, आपकी जो वार्म ऑडियंस है उसने, या फिर आपकी जो कोल्ड ऑडियंस है उसने कोई भी डिजायरेबल एक्शन लिया हो आपके पेज के ऊपर। मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट का पेज है, उसके ऊपर एक्शन लिया है उसने, उसके पेज के एक्शन के ऊपर मान लीजिए कि किसी ने ऐड टू कार्ट बहुत ज्यादा की है, या फिर वेबसाइट व्यू क्या है, खाली आपने वेबसाइट व्यू का ऐड चलाया और वेबसाइट व्यू क्या है, तो उस वेबसाइट व्यू में जितनी भी ऑडियंस आई है आपने उसकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करी, वही आपके लिए हॉट ऑडियंस कहलाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा आपके हमारे जो सेल्स फनल है उसके साथ, थोड़ा सा कंपेयर करके चलूंगा। आपको मैं बता दूं, हमारे सेल्स फनल में 3 वो होते हैं, हमारे 3 भागों में उसको डिवाइड किया हुआ है, मतलब 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक होता है टोफू, एक होता है मोफू और एक होता है बोफू। टोफू का मतलब है टॉप ऑफ द फनल, और मोफू का मतलब है मिडल ऑफ द फनल, और बोफू का मतलब है बॉटम ऑफ द फनल, ऐसा कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो हमारा टोफू होता है, ये होता है हमारा कोल्ड ऑडियंस कह लीजिए। ठीक है, ये होता है हमारा पूरा का पूरा कोल्ड ऑडियंस। और जो हमारा मोफू होता है, ठीक है, मोफू होता है हमारा एक तरीके से वार्म ऑडियंस कह लीजिए। ठीक है, इसको वार्म ऑडियंस कह लेते हैं हम। ठीक है, और जो हमारा बोफू है, ठीक है, बोफू में हमारी क्या आ जाती है, एक तरीके से वार्म ऑडियंस भी आ जाती है और एक तरीके से हमारी हॉट ऑडियंस भी आ जाती है। तो जो हमारा बोफू है उसको कहेंगे हम हॉट ऑडियंस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। होता है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसको हम इस तरीके से लेके चलेंगे ताकि आपको पूरा इजी वे में समझ आ सके। ओके, अब बात करूं मैं टोफू की। यहाँ पे मैंने लिखा ना, कोल्ड ऑडियंस नेवर सो और लिसन योर ब्रांड अबाउट योर ब्रांड। ठीक है, टोफू में मान लीजिए आप एक पूरी दुनिया है, आपका कोई कपड़ों का ब्रांड है, आपकी पूरी दुनिया है, आप उसको टारगेट तो करेंगे नहीं, आपका पैसा बहुत ज्यादा बर्न हो जाएगा, इवन आप पूरा पैसा खर्च कर देंगे, ROI जनरेट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है,
जो टोफो है वहां पे आपको पता है कि एक ऑडियंस की कैटेगरी है। मान लीजिए आपका कोई जैसे मैंने कहा अभी आपका कपड़ों का ब्रांड है, तो कपड़े के ब्रांड में आपने एज कैटेगरी पता कर ली कि कौन सी एज के लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीद सकते हैं। 21 से 40 के एज के लोग बहुत ज्यादा कपड़े खरीदते हैं अगर आप यंग जनरेशन के कपड़े बेच रहे हैं तो, ठीक है। और जो एज है हमारी सिलेक्शन होगी। अब आप लोकेशन ले लेते हैं, मान लीजिए आपने इंडिया ले लिया, तो आपने टोफो में जहां पूरे बच्चे बड़े बूढ़े सब थे उसको साइड करके सिर्फ आपने क्या करा, एक एज कैटेगरी को ले लिया और लोकेशन को ले लिया। आप उसको टारगेट कर रहे हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट बेस या डेमोग्राफिक बेस के बिहाफ पे, लेकिन वो भी आपके कोल्ड ऑडियंस के, उसने कभी भी आपके ब्रांड के बारे में नहीं सुना है। तो वो आ गया हमारे टॉप ऑफ द फनल में। मान लीजिए हमारे टॉप ऑफ द फनल में 1 करोड़ लोग थे, ठीक है। 1 करोड़ लोगों को हमने छाट लिया, उन 1 करोड़ लोगों को हमने ऐड दिखाया। अब उसमें से जिसने भी हमारे ऐड के साथ या हमारे ब्रांड के साथ या वेबसाइट के साथ कुछ भी इंटरेक्ट किया हो, चाहे वीडियो को 3 सेकंड तक देखा हो या फिर कह लीजिए कि लाइक क्या शेयर कर दिया हो या फिर कमेंट कर दिया हो या फिर कुछ भी इंटरेक्ट किया हो, वो आ जाते हैं हमारे वार्म ऑडियंस कहलाती है। जैसे कि वो आ जाती है हमारे मिडल ऑफ द फनल में। तो मोफो में आपने क्या देखा कि वार्म ऑडियंस आती है हमारी, ठीक है, मोफो में। अब बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है, बॉटम ऑफ द फनल में हमारी हॉट ऑडियंस आती है, ठीक है। हॉट ऑडियंस कौन सी होती है, जो हमने वार्म ऑडियंस थी, वार्म ऑडियंस को जो हमने कन्वर्ट किया अपने रिटारगेट करके क्या, या फिर कुछ भी कह लीजिए कि जो 1 लाख लोग इंटरेक्ट होते हैं उनको दोबारा से ऐड दिखाया, डायरेक्ट सेल के ऐड दिखाया, वो कहलाती है हमारी हॉट ऑडियंस। और जो कहते हैं हमारे बॉटम ऑफ द फनल में। अब यहाँ पे आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आप जब भी आप एज अ एडवर्टाइजर आप एड्स रन करने जाते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, तो आपको डायरेक्टली सेल्स के ऐड नहीं चलाने हैं। बहुत सारे एडवर्टाइजर देखे होंगे डायरेक्टली जाते हैं फेसबुक पे कैंपेन बना देते हैं सेल का और फिर बोलते हैं कि सेल जनरेट नहीं हो रही या फिर लीड जनरेट नहीं हो रही। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमें सेल्स फनल यूज करना होता है। कि आप मान लीजिए खुद ही एक कस्टमर है, आपको कोई नया ब्रांड दिखता है जिसके बारे में आपने ना पहले कभी सुना है ना कुछ हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको ऐड दिख रहा है, आपने स्क्रॉल कर देंगे क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं। पहली बार आपको ऐड दिखा, फिर दूसरी बार आपको ऐड दिखा, आपने देखा कि हाँ पहले भी दिखा था, मुझे दोबारा क्यों दिख रहा है, मैं नहीं देखना चाहता, दोबारा से आपने स्क्रॉल कर दिया। अब तीसरी बार गया था, उस ब्रांड ने आपको कुछ अच्छा सा एक हुक लाइन दे दिया या फिर ऑफर दे दिया, कह लीजिए मीम वगैरह दिखा दिया, जहाँ पे आप उससे इंटरेक्ट हो गए किसी ना किसी तरीके। तो अब आप पहले उसके लिए आप एक तरीके से हॉट ऑडियंस है, फिर आप उसके लिए वार्म ऑडियंस बन गए, ठीक है, क्योंकि आपने इंटरेक्ट कर लिया है कुछ ना कुछ। अब वो क्या करेगा, आपको आपके डिजायरेबल एक्शन पे जो आपने एक्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, सेल का ऐड दिखाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा सेल का ऐड, ठीक है, वहां पे जहाँ पे आपको ऑफर दिया होगा, परचेज करने के लिए बोल रहे हो, वो सेल का ऐड होगा, ठीक है। उसमें आपको रिटारगेट किया, फिर आपने वहां पे जाकर के मान लीजिए परचेज नहीं करते लेकिन विजिट जरूर करते वेबसाइट को, देखते कि प्रोडक्ट अच्छा लगा या कुछ हुआ, आपने उसको विजिट किया, देखा लेकिन परचेज नहीं किया, वापस आके। तो अब क्या होगा, अब ना बार बार आपको रिटारगेट करेगा, बार बार आपको रिपीटेड ऐड दिखाएगा। तो इससे क्या हो गया, उसको पता चल गया बंदा मेरे में इंटरेक्ट था, वो पहले हॉट ऑडियंस था, अब वार्म ऑडियंस में आ गया, मेरे अब आ गया हॉट ऑडियंस के अंदर, ये परचेज जरूर करेगा। तो इसलिए हमारा सेल्स फनल यूज किया जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा डायरेक्टली परचेज नहीं करता है और हमें डायरेक्टली परचेज वाले ऐड नहीं चलाने चाहिए। पहले हमें ब्रांड अवेयरनेस करनी चाहिए, देन हमें अपने मिडल ऑफ द फनल पे आना चाहिए, वहां पे कुछ ना कुछ एक्शंस कराने चाहिए अपने जो ऑडियंस है उनसे, फिर उसके बाद सेल्स का ऐड चलाना चाहिए। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली आपको सेल्स के ऐड नहीं चलाने हैं, पहले आपको अपनी टॉप ऑफ द फनल पे काम करना है, फिर मिडल ऑफ द फनल पे काम करना है और फिर करना है बॉटम ऑफ द फनल पे। यानी कि आपको क्या करना है, पहले अपनी जो कोल्ड ऑडियंस है उसको वार्म में कन्वर्ट करना है, फिर जो वार्म ऑडियंस होगी उसको फिर अपने हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करना है बाय द रिटारगेट करके, या फिर आप कह लीजिए दोबारा से सेल्स के ऐड दिखा करके, या फिर मल्टीपल टाइम उनको डिफरेंट टाइप्स के ऑफर दिखाकर या ऐड दिखाकर। बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे यही चीज करते हैं, तो आप ये चीज फॉलो करिए, क्योंकि इससे क्या है आप अपने अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। इवन मैंने भी ये चीजें यूज की है, मैंने अपने बहुत तरीके से सेल्स फनल बनाता हूँ। ये जो मैंने सेल्स फनल बताया आपको, एक बहुत ईजी सा सेल फनल था। बहुत तरीके सेल्स फनल होते हैं जहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वर्क किया जाता है, हर एक ऑडियंस को पॉइंट टू पॉइंट रखा जाता है, काम किया जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरीके से काम करते हैं और एक अच्छा आरओआई जनरेट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा 10 का आरओआई 20 का आरओआई भी आ रहा होता है, तो इसी फनल के यूज के बेसिस पर रखा होता है। मैं भी लेकर गया हूँ, इवन 10 से 12 का आरओआई में लेकर गया हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि फेसबुक एड से चीपर है, इजीली आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस नॉलेजेबल वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है मैंने। इस वीडियो के बाद आपको किसी का सेल्स फनल देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डिफरेंट लैंग्वेज में बताते हैं और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे आखिर ये सेल्स फनल है क्या, वापस से आप इसी क्वेश्चन पर आओगे। इसलिए आप इस इजी वे को लेकर के चलिए, आपका माइंड थॉट प्रोसेस बन गया कि किस तरह का सेल्स फनल होता है, बस इजी इसको लेकर के चलिए
और ये इसी पे काम करिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो और बहुत आगे जा सकते हैं।